आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर 8,36,330 वर्ग मील है, जो जर्मनी के आकार का लगभग 6 गुना है। यहाँ 56,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड एक आजाद देश नहीं है। यह डेनमार्क के कंट्रोल में एक ऑटोनॉमस इलाका है। रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क कंट्रोल करता है, जबकि अंदरूनी शासन और प्राकृतिक संसाधन ग्रीनलैंड कंट्रोल करता है। आइए इस पर कई हिस्सों में बात करते हैं। ग्रीनलैंड का इतिहास क्या था? अप्रैल 1940 में नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण ग्रीनलैंड डेनमार्क से अलग हो गया। दूसरी ओर, हालांकि अमेरिका अभी भी न्यूट्रल था, उन्हें डर था कि जर्मनी नॉर्थ अटलांटिक के समुद्री रास्तों को कंट्रोल करने के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। इसीलिए अप्रैल 1941 में अमेरिका और ग्रीनलैंड में डेनिश अधिकारियों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसने अमेरिका को ग्रीनलैंड की रक्षा करने की इजाजत दी। अमेरिकी सेना ने वहां एयर बेस, मौसम स्टेशन और बेस बनाए, जिन्हें अक्सर ब्लूई बेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा क्या है? वेनेजुएला के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में अपनी धमकियां जारी रखी हैं और इस बात पर जोर दिया है कि अगर अमेरिका कार्रवाई नहीं करता है तो भविष्य में रूस या चीन इस पर कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर वह आसान तरीके से इलाका हासिल करने के लिए डील नहीं कर पाए तो उन्हें मुश्किल तरीके से करना होगा। something on ट्रंप ने Greenland व्हाइट हाउस में right रिपोर्टर्स से now. कहा, We are going हम to do ग्रीनलैंड something. के साथ कुछ करने जा रहे हैं, चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रूस या चीन ग्रीनलैंड ले लेंगे और हम रूस या चीन को पड़ोसी के रूप में नहीं चाहते हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं, या ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है? एक, राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच रणनीतिक रूप से स्थित होने के कारण इसे लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। दो, प्राकृतिक संसाधन। ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जिसमें तेल, गैस और दुर्लभ पृथ्वी खनिज शामिल हैं, जिनका मूल्य लगभग $4 ट्रिलियन है, जो भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था के आकार के बराबर है। तीन, चीन फैक्टर। ग्रीनलैंड की खानों में चीनी निवेश को रोकना। चार, शिपिंग रूट्स। क्लाइमेट संकट के कारण आर्कटिक बर्फ के पिघलने से उत्तरी शिपिंग रूट्स साल भर ज्यादा आसानी से इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जिससे यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। डेनमार्क की क्या प्रतिक्रिया है? डेनमार्क ने मिलिट्री सिद्धांत का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड की सेनाओं को पहले गोली मारो, बाद में सवाल पूछो का निर्देश दिया है, जिसका मतलब है कि किसी भी राजनीतिक स्पष्टीकरण से पहले किसी भी हमलावर सेना से तुरंत निपटा जाए। ग्रीनलैंड की क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष सहित ग्रीनलैंड के पार्टी नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, हम अमेरिकी नहीं बनना चाहते, हम डेनिश नहीं बनना चाहते, हम ग्रीनलैंडिक बनना चाहते हैं। ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड के लोगों द्वारा तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सरकारें सार्वजनिक और निजी तौर पर इस बात पर जोर दे रही हैं कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है, यानी ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। अमेरिका की रणनीति क्या है? हालांकि इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डेनिश नियंत्रित क्षेत्र में नए सिरे से दिलचस्पी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके व्हाइट हाउस के अधिकारी ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया है। हाल की एक रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कि अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल होने के लिए मनाने के लिए पैसे देने पर विचार कर रहा था, ट्रंप ने कहा, मैं अभी ग्रीनलैंड के लिए पैसे के बारे में बात नहीं कर I'm रहा not हूं। talking about money for कई Greenland. ग्रीनलैंड के लोगों ने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनने के लिए पैसे लेने के विचार को खारिज कर दिया है। नाटो की क्या प्रतिक्रिया है? नाटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि यदि कोई विदेशी शक्ति किसी एक नाटो सदस्य पर सशस्त्र हमला करती है, तो इसे सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा, और यदि हमला किसी नाटो देश के भीतर होता है, तो निर्णय इस आधार पर लिया जाएगा कि किस देश ने पहले हमला किया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका बलपूर्वक ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का फैसला करता है, तो अन्य नाटो सदस्य कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि यूरोपीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि ऐसे कदम के सैन्य गठबंधन के लिए गंभीर परिणाम होंगे। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली,
पोलैंड और स्पेन के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ग्रीनलैंड अपने लोगों का है। हालांकि यह तो समय ही बताएगा कि आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड पर किसका नियंत्रण होगा, डेनमार्क या अमेरिका का। धन्यवाद। जय हिंद।